चलो सर एक वीडियो की कितने जीबी लगती है? एक में 4 GB। 12 जीबी। ओके नाउ तो हम लोगों ने देख लिया था कल कि पिछले चैप्टर में राज्यसभा का पूरा पढ़ लिया था। ये बात मालूम है तुमको? राज्यसभा कैसे इलेक्ट होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी आप लोग समझ गए थे कि कैसे वोट ट्रांसफर होता है। और अब ये चैप्टर का नाम है दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो संसदीय कार्य प्रणाली, जिसमें हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका। इस चित्र में आपको पहले चित्र में दिखाया गया है नई संसद, जिसमें अशोक का चक्र भी दिखाया गया है, जो कि इसमें म्यूरल में उकेरा गया है। पत्थर में कोई चीज उकेरी जाती है तो उसको म्यूरल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इट इज एम्बॉस्ड, ये उस पे बनाया गया है, ठीक है। और ये जो आप ट्रायंगुलर नीचे देख रहे हैं ये नया संसद भवन है, ओके। और इसमें बहुत सारे आप और चित्र देख रहे हैं, पूरे भारत का इतिहास इसमें दिखाया गया है। चलो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे गए। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। सो हमारा पार्लियामेंट कैसा है, इसके फंक्शंस क्या हैं, रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव क्या है, एंड हाउ आर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज्ड एट यूनियन एंड स्टेट लेवल्स। तो कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि अंशुमन जो हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, वो लोकसभा का चुनाव जिसको आम चुनाव कहते हैं, उसमें आप किसको चुनते हैं? बोलो। पार्षद वगैरह। करेक्ट। आप भी बताओ हेमंत, जो लोकसभा चुनाव या आम चुनाव होते हैं उसके माध्यम से आप किसको चुनते हैं? टू whom you elect? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोअर हाउस। किसके मेंबर्स को? लोअर हाउस। एंड द पार्टी विच गेट्स द मेजॉरिटी, जो पार्टी से मेजॉरिटी पाती है उसका लीडर पीएम बनता है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे 3 चीजों के बारे में। हमारा जो स्ट्रक्चर है रिद्धिमा, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ये संघीय शासन प्रणाली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल स्ट्रक्चर? In which 2 levels of government works. Yes, 2 level of governments works over same citizen. वही सिटीजन होगा। हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है, गवर्न करती है, रूल करती है। और हमारे ऊपर और कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। इनफैक्ट देयर आर 3 tiers. वन इज द लोकल गवर्नमेंट, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी हम ही पर गवर्न करते हैं। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, 2 levels गवर्नमेंट इज नॉट सो एफिशिएंट। अगर सिर्फ जोधपुर वाला ही हमको गवर्न करेगा, वो जानेगा ही नहीं यहाँ की वर्तमान कॉलोनी में या फिर गोल्फ कोर्स स्कीम में कौन रहता है, यहाँ पर कोई पार्क खराब है। पार्षद अच्छी तरह से जानता है। सो 3rd लेवल ऑफ, या फिर सरपंच किसी गांव का, वो अच्छे से जान सकता है। किसी शहर का एमपी तो नहीं जान सकता, जान सकेगा? चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में देयर आर द 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल। या 3 tier। जैसे तुम रेलवे में अलग अलग टीयर देखते हो, तो टॉप टीयर होता है, तो वो कौन सा टीयर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम क्या है? दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। इसे क्या कहेंगे? यूनियन गवर्नमेंट। और उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार। और तीसरी क्या होगी? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायती राज सरकार, ये लोकल गवर्नमेंट। अब देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में
There are three different tiers. सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का द टॉप मोस्ट पर्सन कौन होता है? बोलो। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का फिर टॉप कौन है? गवर्नर। गवर्नर, ये बस है। और जो यहाँ का होगा? पार्षद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पार्षदों के ग्रुप का भी एक लीडर है, उसको कहते हैं मेयर। उन्हीं पार्षद से जो चुना जाएगा, ठीक है। जैसे दयाराम भारती जो विद्यार्थी स्टेशनरी में बैठता था, वो आजकल यहाँ का पार्षद है। ऐसे 80 पार्षद है पूरे जोधपुर में, और उन्होंने जिसको चुन लिया वो मेयर। और लेकिन जो एक IAS अफसर भी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DC। तो अब इसमें बोलो टॉप कौन सा हो गया, हेड कौन होगा इसका? द्रौपदी मुर्मू, दैट इज प्रेसिडेंट। ये तो प्रेसिडेंट हो गया। अब प्रेसिडेंट के से नीचे कौन होगा बताओ? वाइस प्रेसिडेंट। दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वो प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो किसको हेड करेगा? प्राइम मिनिस्टर। दैट इज और मोदी जी। सर वो रे दो नीचे पड़ा है। कहाँ पे? वो रे सर वहाँ जो पेज के ऊपर। चलिए, तो हम तुमको मालूम है कि वो राधा कृष्णन, जैसे CP राधा कृष्णन हमारे यहाँ के वाइस वो कौन? प्रेसिडेंट है सर। ठीक है, CP राधा कृष्णन है वाइस प्रेसिडेंट। तो CP जो राज्यपाल को हेड करते हैं वो किसको देखते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा एक लोकसभा होती है, राज्यसभा। अच्छा, पहली चीज मैंने क्या बताई? लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जुडिशरी। जुडिशरी। लेजिस्लेचर में भी दो बताए। लेजिस्लेचर में दो हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। एग्जीक्यूटिव में सब IAS ऑफिसर रहेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे बैंक के भी टीचर्स। और जुडिशरी, बोलो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशरी है वो सिंगल है, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है? दैट इज न्यू दिल्ली। और बोलो, इस समय वहां के हेड कौन है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया कौन है? अभी तो गवाही थे, अभी 3 दिन पहले बदले। कौन है? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देख लेते हैं, हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सूर्यकांत बन गया। अभी कौन बन गए? सूर्यकांत। CJI का नाम है CJI, दैट इज न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब जरा चेक करो कि राज्यसभा को कौन हीट करता है? प्रियांश आप बताइए। अरे तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन को रिपीट करवा रहे, आप बोलो अंकित, बोलो। करेक्ट, जैसे कि अंकित ने बताया, बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप भी बोलो श्रेया। राज्यसभा का सारी कार्यविधि को कौन संचालित करता है? हु इज हेड ऑफ राज्यसभा? स्पीकर कौन है? बोलो। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। तो इनसे नहीं पूछा, ये बिना पूछे बता दे रहे हो। तुम तो बड़े परेशान हो रहे हो। क्या सर, कैसे सर? थोड़ा सुना करो, एक तो देर से आ रहे हो। दैट इज हु इज द स्पीकर ऑफ? इसका स्पीकर कौन है? स्पीकर, दैट इज CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन, या ये भी कह सकते हो उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि हेड हमारा प्रेसिडेंट है। और लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला।
ये तो सही बता दी, सब जानते हैं। तो इस वो बीकानेर के हैं, यही के राजस्थान के। तो राज्यसभा के कौन देखता है बताओ? उपराष्ट्रपति। और यहाँ कौन देखता है? कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा का होगा, ओम बिरला है, रोज ही बैठ के देखते होगे टीवी पे। तो दैट इज, इसका स्पीकर कौन है? ओम बिरला। अभी थोड़े दिन पहले आए थे, देखा था सब तरफ झंडे लगे थे उनके स्वागत में। यही आए थे रावण के चबूतरे में भाषण दे गए, 1.5 महीने पहले आए थे। सही। अब इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक तुमको सारी बात समझ में आ गई। तो अब हम लिखते हैं लोकसभा चुनाव, दैट इज लोकसभा इलेक्शन। देखिए, इट हैज 543 सीट्स। इसमें कितनी सीट्स हैं? 543 सीट्स। इसका मतलब है हर शहर से एक सीट, हर शहर से एक सीट, जोधपुर से एक सीट हो। तो इसका मतलब भारत में कितने शहर हैं? टोटल अगर 28 स्टेट्स हैं तो किसी किसी स्टेट में 20 शहर भी हैं, किसी में 25 शहर हैं, यूपी में 78 शहर हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहर हैं। तो टोटल अगर भारत के सभी शहर मिला दिए जाएं तो कितने शहर होते हैं? 543। चूंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो दिल्ली से 7 सीटें और मुंबई से भी 7 सीटें। तो दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली होने से वहां पर की जो टोटल पॉपुलेशन है, इट एक्सीड्स मोर देन 2 करोड़। सर उधर की पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये 9 लाख ही होगी जोधपुर के, वहाँ 2 करोड़ है। तो इस तरीके से भाई यहाँ 9 लाख है पूरी जोधपुर की, और वहाँ की कितनी है? दैट इज, तो एक सांसद को क्या मिलता है? 2 लाख पे एक सांसद बैठता है, 2 लाख या 3 लाख पे। तो 9 करोड़ पे एक सांसद देना बड़ी बात, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट वो होने चाहिए, वोटर्स उनके ऊपर इक्वल होना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए दिल्ली को 7 क्षेत्रों में बांटा गया, वहां से 7 एमपी आते हैं। और इसी तरीके से मुंबई से भी कितने एमपी आते होंगे? 7। बेंगलोर से 3 एमपी आते हैं, चेन्नई से 2 एमपी आते हैं। जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां से सिंगल एमपी नहीं आता। कानपुर देहात से 1 एमपी आता है, कानपुर शहर से 1 एमपी आता है। जो बड़े बड़े मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है उसमें ज्यादा एमपी आते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो गई। जयपुर से भी 1 आता है, राजस्थान के सभी शहरों से यही है। 1 एमपी 3 लाख लोगों पे 1 एमपी होता है, 3 से 4 लाख। तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो टोटल हमारे देश में कितनी लोकसभा सीट्स हैं? अगर हम ये बात करें तो मान लीजिए हम पुराने संसद भवन की बात करें, ऐसे बदल गया है, ये ट्रायंगुलर हो गया। कैसा हो गया? सर कर्व ट्रायंगल। ये इस क्या है? सर कर्व ट्रायंगल। इस तरीके का हो गया है, सही है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने की। क्या? हाँ, अब ये देखो, ये अगर हमारा संसद भवन है, ठीक है, तो संसद भवन में एक तरफ जितने भी लोग होंगे वो लोकसभा की कार्यवाही होती है, और एक तरफ किसकी होती है? राज्यसभा। तो एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही होगी, और वहां पर एक, इधर पर ये लोकसभा है, यहाँ पर एक आदमी बैठेगा, और वो जो बैठेगा वो और राज्यसभा होगा, और इसके सभी मेंबर्स जो होंगे वो बैठेंगे। यहाँ का सब कुछ हरा हरा होगा, और राज्यसभा का लाल लाल होंगे। वहाँ कैसा होगा? राज्यसभा हरा होगा, ये राज्यसभा चीज का होगी। और दूसरी तरफ राज्यसभा का लाल अगर देखा जाए तो फिर न्यू, सिर्फ पुराना पार्लियामेंट तो अभी दिखाएंगे। न्यू वाले कैसे बने? जो इधर वाला होगा वो इससे, इन दोनों की पीठ टकराती हुई होगी। टकराएगी क्या? दीवार है बीच में, उल्टी उल्टी होती है। बस ये उधर देखेगा, ये इधर देखेगा, और यहाँ सब क्या क्या होगा बताइए? लाल लाल। रेड रेड। तो इसको क्या कहेंगे? सर लोकसभा। राज्यसभा। इसमें कौन बैठेगा? राज्यसभा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस सर। कहने का मतलब पुराना वाला तो हाफ में डिवाइडेड, नया वाला कैसे डिवाइड? ऐसे ही डिवाइड किया गया, आधा आधा, उसमें कुछ अपनी तरफ से डिजाइन है, आउटर डिजाइन ऐसा। ये लोकसभा है, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। जबकि यहाँ कितनी है? 245। 245 है। ये राज्यसभा है। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? अपर हाउस। अपर हाउस। अपर हाउस का स्पीकर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताओ। सीपी राधाकृष्णन। तो इसमें ये जो हेड है इनका नाम है सीपी वाइस प्रेसिडेंट, जो कि सीपी राधाकृष्णन है।
और इनमें कौन होता है? ओम बिरला। ओम बिरला मतलब राज्यसभा का हेड आप कह सकते हैं। कौन कह सकते हैं जो उसकी मैं इसको देख लेता हूँ। जो राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करता है उसका पद क्या होता है? सभापति। सभापति नेम इन इंग्लिश। चेयरमैन कह सकते हैं या चेयरपर्सन। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं? चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरपर्सन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इनको क्या कहेंगे बताओ? स्पीकर। ये स्पीकर है। ठीक, तो लोकसभा के स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं। इनको कहेंगे चेयरपर्सन। ये सभापति है और ये अध्यक्ष। ये लोग बोलते हैं रोज, तो इसको ध्यान देंगे। स्पीकर कौन है बोलो? दैट इज ओम प्रकाश बिरला। ओम प्रकाश बिरला, ओपी बिरला इनका नाम। सही है। अच्छा, ये मुझे बताओ जो लोकसभा है इसका कार्यकाल या टेन्योर कितने समय का होता है? 5 साल। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चुने जाते हैं। तो दैट इज इसका टेन्योर क्या है? सर लोकसभा एक बार में पूरी डिसॉल्व हो जाती है। 5 इयर्स के बाद डिसॉल्व हो जाती है। और इसका टेन्योर कितना है? 6 years। टेन्योर 6 इयर्स। These are indirectly elected। इन्हें हम नहीं इलेक्ट करते हैं। ये जो MLA इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और MLC कौन इलेक्ट करता है? MLA और MLC। So these are elected by MLA and MLC। और इसको कौन इलेक्ट करती है? People। इलेक्टेड बाय पीपल। बोलो यहाँ का जो एक इसमें कौन होगा इलेक्शन विन करेगा? उसको कहेंगे मेजॉरिटी वोट से। वो जो जीत जाता है वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है। और जो नहीं जीतता उसको अपोजिशन पार्टी होती है। तो एक जीत गया। मान लीजिए अगर राज्यसभा में 245 सीट्स हैं और एक को उसमें से 140 सीट मिल गई और एक को 105 मिली, तो बोलो मेजॉरिटी में कौन बैठेगा? 140। और ये मेजॉरिटी पार्टी हो गई। अरे अपोजिशन 105। और अपोजिशन में कौन बैठेगा? 105। तो इसको कहेंगे अपोजिशन और माइनॉरिटी नहीं बोलते हैं, मेजॉरिटी पार्टी और दूसरा है अपोजिशन पार्टी। अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ पर 300 सीट बीजेपी जीत ले आई है और 243 किसकी होगी? मान लीजिए 300 प्लस 243। 243 अभी पूरी नहीं है क्योंकि अभी हमारी 23 सीट्स JNK के लिए रिजर्व है, वो खाली रहती हैं। जो अगर हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर जीत लिया कभी, तो ये हम अभी मानते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है। और चाइना में भी कुछ चाइना ऑक्युपाइड भी हमारा लद्दाख का एरिया है। वहाँ की भी 2 सीट्स हैं। अगर वो सब हमारे अंडर में आ गया तो उनके लिए मैंने 23 सीट्स अभी भी खाली रख रखी कि क्या पता आगे हम जीत लें, अपना एरिया वापस पा लें, तो वो हमेशा खाली रहती। इतनी तो तुम्हें बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन अभी तो हमारी तो है। हमारी है, लेकिन पाक ने हमारे कुछ एटवाबाद और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर वो कब्जा कर रखा है अभी। हाँ, हमारा एक जम्मू एंड कश्मीर का एक रीजन पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। उसको हम लोग कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK JNK, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो वो जब आ जाएगा उसको लेने का प्रयास किया जा रहा है। आ जाएगा तो फिर हम उन 23 सीट्स में वहाँ इलेक्शन करा के उसको भर देंगे। अभी हमारे अंडर में नहीं। बोलो ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब है अगर ये जो सीट्स जीत लिया तो इसका जो ये लोग अब मिलके कमरे में मीटिंग करेंगे और इसमें से किसी एक का हाथ उठा दिया जाएगा। अमित शाह कहेंगे कि मोदी हमारा लीडर। बोलो कौन कौन इनको लीडर मानता है? तो अगर उनमें से जो 300 सीट जीत गए और सबने हाथ उठा दिया हाँ हम इन्हीं को अपना लीडर मानते हैं, तो अब सबसे साइन कराया जाएगा। चलो साइन करो और कि मोदी हमारा लीडर। अब सब 300 लोगों ने साइन कर दिया। मेजॉरिटी होगी तो फिर वो एक कमरे में बैठ के अपना लीडर चुनेंगे। अगर 300 में से 200 लोगों ने भी उन्हें मोदी को लीडर मान लिया तो भी जीतने की कोई बात नहीं। बेहतर तो यही होगा कि सभी लोग अपना लीडर माने, नहीं तो फिर पार्टी टूट जाती है। तो सबने लीडर मान लिया, मान लो सबने एक मत से मान लिया मोदी हमारा लीडर, तो सबसे साइन कराया जाएगा।
और सबसे साइन करा दिया जाएगा कि मोदी हमारा लीडर है, मोदी को ही दे दिया जाएगा। तो अब मोदी को हमने पर्ची पकड़ा दी, लीजिए मोदी, आप अच्छे मोदी, ताकतवर नहीं है, ये पर्ची लीजिए। ताकतवर इतना ऐसा हाथ पड़ जाए किसी ना। अब मान लीजिए मोदी को पर्ची पकड़ा दी, फिर ये मोदी आ गए द्रौपदी मुर्मू के पास, नमस्ते मैम, कहेंगे मैम घूंघट हटाइए, जस्ट ऐसे ही वो बोलेंगे। और ये देखिए मैंने 300 लोगों से पर्ची साइन कराई है, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो अब ये क्या करेंगे, द्रौपदी मुर्मू कहेंगी हाँ, जो सेक्रेटरी सचिव कौन होता है उनका, सलाहकार, 12 सलाहकार हैं। द्रौपदी मुर्मू के पास 12 आईएएस बैठे हैं, एक आईएएस ही 3 लाख रुपए महीना ले रहा है। सोचो, अब वो उनको देंगे जरा चेक करो ये 300 साइन जो करा के लाए फर्जी तो नहीं है, तो वो चेक करेंगे, नो मैम, ऑल आर रेलेवेंट, ऑल साइंस आर जेन्युइन, ओके, नाउ आई विल गिव यू ओथ, देयर विल बी ओथ टेकिंग सेरेमनी इन रामलीला मैदान। वहाँ दिल्ली में रामलीला मैदान है, वहाँ शपथ ग्रहण समारोह पूरे पॉम्प एंड शो के साथ होगा, गाजे बाजे के साथ, पॉम्प एंड शो गाजे बाजे के साथ, ढोल नताशे के साथ। तो वहां पर अब बोला जाएगा 2 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह है, तो जो द्रौपदी मुर्मू बोलेंगी मैं, तो बोलेंगे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान की शपथ लेकर कहता हूँ। सर आप क्यों सर कितनी बार कह चुका है? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? ट्रेनिंग कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि जो बहुमत दल का नेता होगा, हु विल बी द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, वो कौन बनेगा बोलो? दैट विल बी पीएम। और जो इनका नेता होगा वो अपोजिशन में बैठेगा, जैसे राहुल गांधी। समझ में आ गई? अब हम इन सब चीजों को लिखे, जैसा कि अंशुमन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ लोकसभा का चुनाव होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कल आए देखो आज ही बता दिया, इट इज सो ग्रेसफुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ पे, वो किसके तरफ? अब देखो 300 लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। अब मोदी को सबने लीडर बना दिया, अब मोदी कहेंगे ओके हेमंत यू विल बी कोयला मंत्री। सर तो प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं। सुन लो, ये सब जीते हुए लोग हैं और ये हारी हुई पार्टी, मान लो। अरे नहीं है, मान लो, थोड़ी देर समझ में। अब मान लो ये सब बीजेपी के आ गए, अब वो दूसरी पार्टी के कांग्रेस के और सुन लो। अब इन्होंने कहा ओके हेमंत यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर सिटिंग बिसाइड्स मी, सो यू विल बी कोयला मंत्री, तुम कपड़ा मंत्री, तुम गृह विभाग संभालोगे, होम मिनिस्टर के पास सारी पुलिस, सारी पावर, सब कुछ होती है, अमित शाह को दे दिया। सर मैं इसको कोयला मंत्री नहीं बनाऊंगा। अब ये देखो, इनको दे दिया फॉरेन मिनिस्टर, इनको बोल दिया ओके निर्मला सीतारामन यू विल बी वित्त मंत्री, यू विल बी फाइनेंस मिनिस्टर, इनको बना दिया। अब इनमें से 25 लोगों को क्या किया, और इस तरह बोलेंगे दिव्यांश या प्रियांश यू आर द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, यू विल बी एजुकेशन मिनिस्टर, यू नो एवरीथिंग, अभी लड़ाई चल रही है हर चीज। तो मतलब ये बताने कि सबसे जो ज्ञानवान होगा इनमें, जैसे हम लोग प्रियांश को मान ले द मोस्ट टैलेंटेड एंड फैसिनेटिंग पर्सन, तो इन रिद्धिमा हारी पार्टी के इनमें राहुल गांधी यू विल बी सिट इन अ पोजीशन। समझ आ गई बात? इस तरीके से सिस्टम होगा और चलेगा। तो उनमें से जो कोर के ग्रुप होंगे उनको मंत्री बनाया जाएगा, उसको कहेंगे कि दैट इज मिनिस्ट्री। क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स मिनिस्ट्री। और हर को बोलेंगे इन सब के साथ एक आईएएस भी रहेगा, जाओ तुम्हारे साथ। मतलब उनका वो काउंसिल है और जो मतलब उनको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर है और उसके मंत्री हैं, समझ लो इस चीज को निशान। एक मंत्री को करीब 8 लाख 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसे कवर कराना होता है। उस 8 लाख 10 लाख करोड़ में वो अगर ईमानदार मंत्री तो 2-3 लाख करोड़ उस प्रोजेक्ट में जरूर लगाएगा, पूरा 8 लाख करोड़ नहीं खाएगा। अगर ईमानदार है, नहीं तो अगर आप देखिए बिहार में उन्होंने 13 पुल बनवाए, जो तेजस्वी यादव 12 गिर गए 1 साल के अंदर। ईमानदार नहीं है तो पूरा बालू से बना हुआ। इसके पहले वाली जो जेडीयू ने तेजस्वी यादव के साथ अनुबंधन किया था, तो उन्होंने पूरा का पूरा ही खा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है? हमें ये लगता है कि तुम्हें मिनिस्ट्री समझ में आ गई ना। अब मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर बन
फिर मतलब ऐसा खाना चाहिए जिसको पता ना चले। हाँ, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब आपके पास बिहार के अलावा कोई स्टेट नहीं है? बिहार का मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है, once a Indian minister had gone to USA, there he has seen that the similar counterpart, मान लो यहाँ का अगर एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है या रोड मंत्री, सड़क मंत्री वहां गया, उसने देखा व्हाट अ मार्वलस हाउस ऑफ मार्बल, वहां उसने देखा नंबर ऑफ सर्वेंट्स, तो उसने कहा हाउ कुड यू मैनेज सच एमेनिटीज इन सच ए मियर सैलरी, तुम इतना अच्छा सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो। तो वो यूएसए का मिनिस्टर लेके आया, कम विद मी टू द विंडो, विंडो पे ले गया, आर यू सीइंग समथिंग देयर, उसने कहा अ ह्यूज ब्रिज, तो उसने कहा 10%, यानी उसने 10% खा लिया। तो ये समझ गया इसने 10% खाया है, ही हैज, उसने क्या किया, फिर नहीं उसे लगा उसने 90% खाली 10% 10% का मतलब 10% खा लिया था उसने, और उससे उसकी इतनी वो हो गई। सो बाय कर्सी ही हैज इनवाइटेड हिम टू कम टू इंडिया। आफ्टर 6 months द सेम मिनिस्टर केम टू इंडिया एंड विजिटेड टू मिनिस्टर्स हाउस। He has seen what a marvelous house, hundreds of servants standing there and serving. How could you manage such amenities in such a mere salary? Come with me to the window. Are you seeing अरे something? सर आपने कौन सी मूवी से देखा? So, सर बताओ सर। are you seeing something there? सर मैं मूवी देखी Nothing. है। 100%. उसने 100% खा लिया। बोलो वहाँ पुल ही नहीं बना, पुल का पैसा भी खा लिया। अब वो तो 10% खा रहा था। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव में किससे होता है? सो इट इज बाई आम चुनाव। कौन सा चुनाव? आम चुनाव। सो इट इज जनरल इलेक्शन। ये कोई आम को चुनने का वक्त नहीं है। आम चुनाव का मतलब है जनरल पीपुल आर इलेक्टेड। सो सर आपने मूवी का नाम बताया? it is not a movie, it is a punch. अब ये देखो, अब आगे की बात देखिए। It has 543 seats और its member of लोकसभा को कौन चुनता है? Members of लोकसभा are elected by general election. जनरल इलेक्शन का दूसरा नाम क्या है? आम चुनाव। जनरल इलेक्शन का लोकसभा इलेक्शन क्या कहा जाएगा? लोकसभा इलेक्शन। इसे सब चीजों को नोट करो। इट इज कॉल्ड लोकसभा इलेक्शन। इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट इंडिया एवरी आफ्टर 5 years. इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट India every after 5 years. So what is half of 543? बताओ जरा। 543 का हाफ करो तो 2 2 जा 4, सर आप 2 7 जा 14 और 2 1 is 2 और 5। सर एक बच जाएगा। जो 272 सीट्स जीत लेगा, that is called majority party. The party which wins, क्योंकि 271.5 अगर 272 जीत लिया तो एक को 272 मिलेगी और एक को 271 मिला के 543, तो ये मेजॉरिटी, ये माइनॉरिटी। एक सीट का होता है क्या? सर जैसे कि अगर टोटल मेजॉरिटी दी हुई तो फिर गठबंधन बनाते, अगर कोई किसी का गठबंधन ना बनाए तो क्या होगा? सिर्फ एक मेंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मेंबर से गिर गई थी। उनके पास 271 सीट थी और एक जो उनका मंत्री था उनको अपोजिशन ने बहुत सारा पैसा देकर खरीद लिया था। उससे कहा था तुम रिजाइन दे दो, बस वो उससे से अटल बिहारी सरकार वो 13 दिन चली थी, फिर गिर गई। फिर उसके बाद उन्हें 8 साल इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस ने बना ली। तो अब उस फिर एवरी आफ्टर 5 years, बोलो बात समझ में आ गई? हर 5 साल में चुनाव होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? थ्रू आउट इंडिया कंडक्ट किया जाता है। द पार्टी विच विंस 272 और मोर सीट्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? दैट इज मेजॉरिटी पार्टी। वो विंस, इट विंस द इलेक्शन, इट
विंस सर तो मेजॉरिटी होनी चाहिए जीतने के लिए। मेजोरिटी ऐसे भी हो सकती है, मान लो एक को 100 सीट मिली, दूसरे को 50 मिली, 25 मिली और किसी को 200, ऐसे ये मेजोरिटी तो है। लेकिन अगर 272 है तो मेजोरिटी के साथ साथ वो विन भी कर गया। ज्यादा सीट होने का मतलब मेजोरिटी है, लेकिन विन करने के लिए तो 272 चाहिए। जीतेगा तो वही ना कि जिसकी मतलब ज्यादा सीट। नो, इन दैट केस ये लोग मिल करके गठबंधन बनाएंगे, कहेंगे चलो हाँ, अगर मान लो एक नहीं जीत पा रही है, दो पार्टियां मिल करके वो 272 का मैजिक फिगर पास कर पा रही, तो ये लोग इसको कहते हैं अलाइड पार्टी, गठबंधन सरकार, अलायंस। क्या बनाते हैं? फिर तो उसके पास मेजोरिटी तो है, लेकिन क्या वो विन हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे में इफ सिंगल पार्टी कुड नॉट अचीव 272 वोट्स, देन कोलिशन गवर्नमेंट, उसे क्या कहा जाएगा? गठबंधन सरकार। जीतने के लिए हमें मतलब जितने वो आधी सीट जरूरी है सर। आधी सीट जरूरी है। होनी चाहिए, हाँ। वरना नहीं जीतेंगे नहीं। जीत गए हो, लेकिन आप सरकार तभी बना सकते हो जब इस मैजिक फिगर को पार कर लिया। इतने सांसदों का साइन करा के आपको दिखाना पड़ेगा कि मैम प्लीज, ऐसे दिखाना पड़ता है, रिमूव योर वेल, अपना घूंघट हटाइए, ऐसा बोलना पड़ता है मैम। तो फिर जैसे ही वो घूंघट हटा देंगी, कहेंगी ओके सचिव सी दैट दीज साइंस आर जेन्युइन, तो मैम ने अगर उन्होंने घूंघट हटा दिया, मीन्स तुम्हारी पार्टी बन गई। आगे देखो, ऐसा होता है। ये प्रोसीजर है, तुम्हारी बुक में अभी दिखाएंगे ना। इट इज कॉल्ड, यस इट इज ऑल नाउ। अब देखो, पर वो तो घूंघट पहनती नहीं हैं? ना तो पहले। पहनती है। यहाँ पे देखो, पूरा प्रोसीजर समझो। इफ इट विंस तो क्या होगा बताइए? More seats is called majority party. It wins. So if single party could not achieve 272 or more seats, then the coalition government, 2 or 3 party combinedly form government. सर पिछले साल हुई, मतलब जो पिछली बार हुई थी ना, बोलो, सर पिछली बार हुई थी ना, इस बार भी कोलिशन गवर्नमेंट है, दैट इज एनडीए, जो दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। सिर्फ कौन सी की है? किस पार्टी? जेडीयू के साथ नीतीश कुमार की है, और इसी तरीके से जो वहाँ के हैं सर आम जी आंध्र प्रदेश के, वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। इफ सिंगल पार्टी कुड नॉट अचीव 272 मैजिक फिगर, सर मान लो अगर सर ये कोलिशन फिर कोई उसके बाद इलेक्शन की बात बनानी होती है, फिर उससे पहले बना के इनके पास जाने से पहले ही तुम्हें साइन करा के ले जाने पड़ेंगे तब। और अगर तुमने दिखा दिया जेन्युइन है, तो द्रौपदी मुर्मू चाय भी पिलाएंगे आपको, कहेंगे ओके नाउ आई विल गिव यू प्लीज टी, हैव इट टी, देन गो टू होम। चाय, ये कस्टम है भाई, ऐसा नहीं है कि आप गए हैं तो वहाँ उनको चाय पिलानी पड़ेगी। सर मान लो और वो सरकारी खर्चे पे। नहीं कर रही है, मतलब अच्छा, पार्टी सर। कोलिशन नहीं करना चाह रही, तो फिर ये नहीं बनेगी, फिर राष्ट्रपति शासन, द्रौपदी मुर्मू शासन सर करें। चाय नहीं पिलाई तो चाय नहीं पिलाई तो अच्छा नहीं माना जाएगा। देख लो, पार्टी वाली चाय। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ सिंगल पार्टी कुड नॉट गेट, ठीक है, 272 सीट्स, तो क्या होगा बोलो? 2 or more parties combinedly form government. 2 or more party combinedly form government, और उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड गठबंधन सरकार। और सर ऐसा हुआ सर, हाँ, अगर ऐसा हुआ कि सारी जो जितनी भी पार्टी है सारी कंबाइन हो गई तो आप वो कंबाइन होंगी, सारी कंबाइन होंगी तो इतनी हो जाएगी। 272 ही की हालत बुरी हो जाती। सब वो सोचते हैं हम बना ले, वो हम बना ले, सब कंबाइन कभी नहीं होता, क्योंकि ज्यादा होंगे तो लोगों में झगड़ा होगा मंत्रालय के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सर जैसे होता सर तो होता ही। इसलिए मेजर पार्टी माइनर पार्टी के साथ मिला के बनाती है। है। हाँ, कुछ हो जाता है। अब तुम्हें कोलिशन गवर्नमेंट समझ आ गया? हु इज द लीडर ऑफ विनिंग पार्टी, तो वो क्या कहलाएगा बताइए? दैट इज बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Whoever। सर एक बार वापस बताना ये। अब मान लो ये जीत गए, तो इनका जो लीडर होगा
वो क्या होगा? प्राइवेट पद। लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर। और इसमें 300 लोगों में ऐसे बहुत सारे एमपी होंगे जो 8 बार जीत के आए हैं। 8 बार का मतलब समझते हो, 40 साल से जीत रहे हैं। 5 साल में एक बार जीता जाता है। 5 8 जब 40 इयर्स, अब हो गए 70 साल, 30 साल से खड़े हो, जीतते ही चले जाना है, जीतते ही चले। जैसे आप जोधपुर का है, जोधपुर का कौन एमपी है वो जो जीतता जा रहा है? शेखावत ना। तो वो हर जगह वो वही फीता काटने पहुंचते हैं। तो बिहार में कौन है? बिहार में एक जगह थोड़ी, एक शहर का नाम बताओ, शहर से होते हैं एमपी। जैसे मैंने जोधपुर, पूरे बिहार का तो कोई थोड़ी है को, कानपुर का वो बताओ। कंस्टिट्यूएंसी है। कानपुर का भी मुझे मालूम नहीं है अभी। सर आप वहीं से हो। पहले श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे, अभी तो कई सालों से वहां नहीं रह रहे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे। सर आप जानते होंगे सर। जानते जाते थे उनके यहाँ शादी बराते में जाते थे। हम लोग अब देखो, वो बहुत दिनों तक कोयला मंत्री भी रहे, फिर 2 लाख करोड़ के घपले में फंस गए। आगे देखो, फिर आपसे तो नहीं पता। whoever, सुनो, whoever is the leader of, कौन लीडर है? मेजॉरिटी Of majority party will become the prime minister of country. Yes, whoever is, सर अभी आपने बोला था प्रेसिडेंट, वो पूछ रहा था मैं। whoever is the leader of, जो लीडर होता है, अभी हालत कैसी है? हैं? अभी हालत कैसी है? किसकी? आपके फ्रेंड की। वो तो छूट गए, सरकार में थे, कुछ नहीं हुआ, सैलून? वेव ऑफ हो गया। सर 2 लाख करोड़ को छोड़ दिया। सरकार ने कहा ठीक है, रखो अपने पास, जाओ। अरे सर कुछ नहीं हुआ। सरकार में यही होता है। अब मान लो कांग्रेस आ जाएगी तो फिर से केस उठाएगी, जेल भेज देंगी, यही सब तो होता ही है सरकार। अब जैसे अब अपोजिशन पार्टी आ जाएगी, वो केस उठाएगी, जेल में भेज देगी। जब तक बीजेपी तब तक सुरक्षित। तो सुनो, इस चीज को आगे बढ़ाएं। Whoever is the leader of majority party, सर ऐसे को प्रधानमंत्री ने किसी को भी कह दिया इसको जेल में डाल दो, डाल देंगे क्या? नहीं, ये जुडिशरी का काम है। इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेगी, जुडिशरी जेल भेजेगी। तो इट इज कॉल्ड, इट बिकम्स, सर अगर जुडिशरी गलत कर रहा है तो ऐसा होता है। जुडिशरी भी खाने वाली है। जब तुम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाओगे, किसी भी जज की गाड़ी 100 करोड़ से नीचे की नहीं है। जाके देख लेना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अब देखो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। बिकम्स प्राइम मिनिस्टर एंड द जो लूजिंग पार्टी लीडर सिट्स इन अपोजिशन, और उसको एलओपी कहते हैं। क्या ठीक, कहते हैं सर? एलओपी फुल फॉर्म बता दिया उन्होंने, लीडर ऑफ अपोजिशन। सो लूजिंग पार्टी लीडर, लूजिंग पार्टी लीडर सिट्स इन अपोजिशन, वो मुद्दे उठाता रहता है, सिट्स इन अपोजिशन एंड बिकम्स एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। जैसे भी हुआ। राहुल गांधी। हाँ तो बोलो, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी क्या करती है? एलओपी रेजेस पब्लिक इश्यूज, ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे उठाएगी जो लोगों के हित के होंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी। लेकिन राहुल गांधी जितने भी मुद्दे उठाते हैं वो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हर बार आ जा रहे हैं। सो एलओपी सर आप बताओ सर, आप हमेशा नेगेटिव वाली बातें क्यों सुनते हैं? रेजेस, 2 दिन से संसद नहीं चल पा रही है और एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर पब्लिक पसंद कर रही है। ऐसा है। एसआईआर का मतलब है सर, वो सीवियर पसंद इंटेंसिव कर रहे हैं रिपोर्ट, ना। जो हमारा वोटिंग के लिए सब तरफ चल रहा है। यहाँ भी सर तो इसे चल वो रहा ही पसंद नहीं कर रहा है, मतलब वो खुद पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए वो वैसे करता है। है। सो एलओपी रेजेस, एलओपी ये क्या करते हैं बताइए? रेजेस पब्लिक इश्यूज, इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न इन पार्लियामेंट। तो एलओपी का भी बहुत बड़ा काम है। अच्छा, लोकसभा टेन्योर इज ऑफ 5 years, आफ्टर दैट इट गेट डिसॉल्व्ड, ये भंग कर दी जाती है, फिर दोबारा वो होता है। फिर से चुनाव होते हैं। लोकसभा टेन्योर कितने साल का है? 5 years। लोकसभा, सर जो पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की खत्म हो जाती है फिर?
फिर उसके बाद फिर जो नया आएगा वो होगा ये तीसरा लगातार टेन्योर है जिसमें मोदी प्रधानमंत्री का। सर 15 साल से। सर वोटिंग के पहले हम किया जाता है ना, वोटिंग के पहले लोकसभा फिर क्या हो जाती है, फिर जस्ट एक वो कार्यवाही सरकार हो जाती है, यानी एक्टिंग गवर्नमेंट हो जाती है। उसके पास पावर नहीं रह जाएगी, बस वो एक गवर्नमेंट के नाम से पावर सारी ले ली जाएगी। जस्ट वोटिंग। लोकसभा टेन्योर कितने साल का है? 5 साल। इज फॉर 5 years। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज डिसॉल्व। इट इज जब चुनाव होने वाले होते हैं तो मैं जाके इनको इस्तीफा सौंपता हूं, मैम इस्तीफा ले लीजिए, तो मैम कहेंगे ठीक है मैं ले लेती हूँ, लेकिन तब तक जब तक अगला इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता आप ही प्रधानमंत्री रहेंगे और चाय पी के जाएंगे। सर पर हैं? सर घूंघट नहीं हटाया सब बिगड़ जाएगा हमारा घूंघट। सर देता तो मैं हूं ना, आपकी दे रहे हो। आपको देना हम आपके मतलब चाहिए देना आप ही। अब इतना बात समझ आ गई? देखो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, सेलेक्ट सम इम्पोर्टेंट, ये जो भी उसके एमपीज हैं जो जिम्मेदार हैं, एंड गिव देम हैंड ओवर द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री। 4 मिनिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन नहीं डिफेंस मिनिस्टर, विदेश, और साथ में फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री। इनको कहते हैं कोर कैबिनेट। इनको क्या कहते हैं? तो ये चारों मिलकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। इन्हीं ये जैसे एक कौन, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। सर अभी फॉरेन समझ में आ गई? निर्मला सीतारामन, राजनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद और अमित शाह, ये 4 अभी सबसे मुख्य हैं। वित्त मंत्री का हैं? क्या होता है? जो वित्त मंत्री का मतलब है देश में फाइनेंशियल कोई भी लॉ। अफेयर का कौन है? बोलो बात समझ में आ गई? तुम्हें कोर कैबिनेट भी समझ में आ गया, पूरी मिनिस्ट्री भी समझ में आ गई जो 50 लोगों की है, प्राइम मिनिस्टर, कोर कैबिनेट 4 लोगों की, और फिर पूरी मिनिस्ट्री, और फिर उसके पीछे 300 सांसद। पूरी बात समझ में आ गई? ये प्रधानमंत्री, ये 4 इनके 4 तरफ बैठेंगे, उनके पीछे कौन बैठेगा? मिनिस्टर्स, और फिर उनके पीछे 300 लोग, वो जो हंगामा करने वाले वो दूसरी तरफ बैठेंगे। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है कि आप लेआउट देखिए कि लोकसभा दिखती कैसे होगी, फिर हम आगे बढ़े। तब तक लिख ले जैसे साइड इसको लिख लो फिर आगे बढ़े। सर बुक में है पेज नंबर 142। पेज में देखो क्या ऐसी दिखती है, ये भी दिखा। देखो तुम्हारे बुक में तो कितना सुंदर लोकसभा दिखा, यही तो मुझे दिखाना था। तो यही देखो जरा, आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, एक जगह रेड रेड देख रहे हैं। यस सर, और उसके पिछले पेज में आप ट्रायंगुलर भी एक देख रहे होंगे। यस सर। इट इज हाई टेक, हैविंग सर, उससे पहले- टेक्नोलॉजी, और इतनी सुंदर लोकसभा और कहीं पर भी नहीं है। अब जरा देखो, तो सबसे आगे, सबसे फ्रंट पेज इसमें तो आपने देख लिया कि जो भी कार्यवाही है या जो संसद, तुमको तो जमाई आती रहती है, जबकि क्वेश्चन का जवाब एक भी नहीं देते हो। जमाई राजा बने पड़े हो। ठीक है प्रियांशु, ठीक है, अपना सो के आया करो, सो क्या फिर और 10 मिनट लेट आओ, ठीक है। चलो, अब इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन में सब कुछ दिखाया जाता है, जो वोटिंग होती सारा चीज दिखाया जाता है। और इसके बाद क्या है, दैट इज हमारा जो हाउस है, इसी पेज पे तुम कहीं बाई कैमरल सिस्टम लिखा हुआ देख रहे हो? यस सर, सर ये रहा। इसका मतलब क्या है, ये द्विसदनीय हमारा सदन है, इसमें 2 सदन, 2 हाउसेस है, 2 हाउसेज हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? बाई कैमरल। बाई कैमरल। क्या आप मुझे बताएंगे अंकित, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? अपर हाउस। उनकी सुनो, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं, वो पहले पढ़ चुके हैं किताब। He is smarter। सर वो भी तो होगा सर अपर हाउस। देखो, काउंसिल ऑफ लिखा है कि नहीं? तो राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है बताइए? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल। इसको कहेंगे लोकसभा का भी क्या नाम बताओ? हाउस ऑफ द पीपल। सही है, हाउस ऑफ द पीपल है। काउंसिल का मतलब क्या होता है? परिषद। बहुत एलाइट मेंबर, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं।
उसको काउंसिल, यहाँ पे कम पढ़े लिखे भी होंगे तो भी पहुंच जाएंगे क्योंकि वो चुन के जाते हैं। अब वहाँ इलेक्ट होते हैं, किसी के जो इलेक्टेड के द्वारा इलेक्ट हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो। सर आइए सर। बहुत सारे उसमें आईएएस भी होंगे। अब जरा आगे देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस हाउस एंड विशेष दिस 550। तो चलो डोंट मिस आउट, भारत का संविधान देखो। चलो that is the constitution of India. Britain system inspired our system of parliamentary. Britain system inspired our system. हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? ब्रिटेन से। हमने बहुत सारे इसमें जो अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं वो ब्रिटेन के ही वैसे के वैसे रख लिए। सो अवर इट इज, और दूसरे भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, यूएसए के भी बहुत सारे, तो कई डेमोक्रेसी से ही लिया गया है। सो इट हैज यूके टेकन ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को इसने लिया गया है। और इसी तरीके से द मेमोरी ऑफ द एंशियंट रिपब्लिक एंड विलेज पंचायत, आपको मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को, जो उनका बिहार से और आगे तक फैला हुआ था, तो उनका मगध साम्राज्य जिसको कहते हैं, और वो 600 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला, तो इतना ज्यादा। जबकि अभी हमारा जो इंडिया है वो 600 लाख वर्ग किलोमीटर, तो क्या होगा अब हमारा 15 लाख वर्ग किलोमीटर, तो वो 600 लाख, सोचो कितना बड़ा साम्राज्य होगा मगध का। 600 लाख और कहाँ 15 लाख नहीं है, तभी तो सब जगह बौद्ध धर्म फैला हुआ है। उन्होंने अपने बेटे अशोक और पुत्री अशोक ने अपने बेटे राहुल और पुत्री संघमित्रा को जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और कितने द्वीपों में भेजा, और सब जगह बौद्ध धर्म फैलाया। तो अब इसमें ये लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? महाजनपद। कहाँ से लिया गया है? महाजनपद से भी लिया गया। जो प्राचीन ग्राम पंचायत होती थी उनसे भी इसमें एक्सट्रैक्ट। अब आगे देखिए, तो इसके नीचे आप ये देखो, इंडिया प्रैक्टिसेस फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है? तुम्हें लिखने में ये टर्म आ रही है कहीं पढ़ने में? यस सर। तो दैट इज, अब मुझे बताओ लोकसभा में कौन से बिल पास होते हैं? विच बिल्स आर पास्ड इन लोकसभा? करेक्ट, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स। मोदी सरकार कहेंगे 20,000 करोड़ का पुल बनवाना है, हाथ उठाओ, तो बोलो ये पब्लिक के लिए बनेगा, तो कौन हाथ उठाएगा कौन नहीं उठाएगा? सब उठाएंगे। क्या अपोजिशन ये कह देंगे कि हम नहीं उठाएंगे, मत बनवाओ, तो जनता खा जाएगी, कहीं हमारे यहाँ का पुल बन रहा था तुमने मना किया था वहाँ पे। ऐसा कोई कर सकते हैं क्या? वास्तव में वो जो 20,000 का वो फाइनेंशियल बिल अप्रूव हो रहा है, उसमें से 15,000 करोड़ तो खाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए ही लगेगा। ये सब विपक्षी पार्टी भी जानते हैं, लेकिन कोई हाथ नीचे रखेगा क्या? क्योंकि पब्लिक से समझ, तो इस तरीके से लूटपाट होती है जनता मोदी जी की। भी खाते होंगे। देखो खाते तो सभी पार्टी के लीडर हैं, कोई पूरा खा जाते हैं, कोई 10%, लेकिन इतना तो है, ये हमें खुफिया जानकारी मिली, खाते सब। राजीव गांधी ओपनली बोलते थे हम यहाँ से जो पैसा भेजते हैं 85% यहीं रह जाता है, 15% ही लोगों तक पहुँचता है। ओपनली रामलीला मैदान में तो वो 85% खाने वाले थे, और ये कितना खाने वाले हैं? 15%, लेकिन खाते तो कोई। देखो एक आदमी के शरीफ होने से पूरा मंत्रिमंडल शरीफ नहीं हो जाता, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। मान लो सिर्फ मोदी नहीं खाते होंगे, लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि और लोग नहीं खाते होंगे? हाँ, अगर कोई पकड़ा जाता है तो ये दूध की मक्खी की तरह मोदी निकाल के फेंक देते, इतना है। पकड़े गए तो किक आउट फ्रॉम द पार्टी। 5 लाख के सर कोट पहनते हैं। हाँ वैसे ही है, सही है। तो ये वर्ल्ड के बेस्ट लीडर है, और कई देशों का जो हाईएस्ट ऑनर है इनको मिल चुका है इस मामले में, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड। जहां जाते हैं, जैसे भारत रत्न यहाँ का सबसे ऊंचा रत्न, ऐसे सिविल ऑनर्स टॉप मोस्ट, ऐसे 23 देशों के ऑनर पाए मोदी जी। अब कई देशों की प्रेसिडेंसी को, वहां की जो सबसे टॉप है उसको ये वहां पर एड्रेस भी कर चुके। अगर जहां पर ग्रुप ऑफ लीडर सारे खड़े होते हैं, इनको सेंट्रल पोजीशन में खड़ा किया जाता है। 192 कंट्रीज होंगे, मोदी जी बीच में खड़े, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
सबसे बीच में। हाँ, जहाँ पर भी आप फोटो देखेंगे सभी लीडर्स की, तो बीच का स्थान आजकल यूएसए के राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता। पहले यूएस। हाँ, हम कहीं पीछे कोने में खड़े रहते थे, हमको ढूंढना पड़ता था कि भारत का कहाँ खड़ा है। अब ढूंढना नहीं पड़ता। सर वो आपको आफ्टर दैट कहने का मतलब है दैट इज, हाँ बोलो, आफ्टर दैट इट इज डिसॉल्व। 5 साल के बाद ये भंग कर दी जाती है। भंग करने के बाद बोलो फाइनेंशियल बिल्स आर पास्ड इन लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है बताइए? इन हाउस ऑफ कॉमन्स, अंशुमन कौन से बिल पास किए जाते हैं? ये बताओ, हाउस ऑफ कॉमन में कौन से बिल पास किए जाते हैं और लोअर हाउस में कौन से पास किए जाते हैं? सर डाउट बोलो प्रियांश, हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन से बिल पास किए जाते हैं और लोअर हाउस में? लोकसभा तो बता तो नहीं। सर डाउट है हाँ बोलो। सर, जो मिनिस्टर और टेन्योर 5 साल के बीच में चेंज कर सकते हैं क्या? 5 साल के बीच में कोई भी जल्दी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ चेंज। तो इन लिखो हाउस ऑफ कॉमन्स, या उसको क्या कहेंगे? लोकसभा। और तीसरा या इसे क्या कहेंगे? लोअर हाउस। हाउस ऑफ कॉमन्स ही बोल सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, दोनों ही बात है। क्या होगा? फाइनेंशियल बिल्स, बिल्स आर पास। और अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर किसी बिल को पास कर दें या कुछ भी, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, पूरा संविधान बदल के रख सकते हैं, इतनी पावर है। यानी आप समझ जाइए, लोकसभा मिलके और कौन मिले बोलो? राज्यसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोल सकते हैं कि दोनों हाउस मिलके उसी को चेंज कर सकते हैं। हाँ, दोनों मिल जाए और साथ में जो 28 स्टेट्स हैं उसमें से हाफ स्टेट्स, यानी 14 स्टेट में भी अलग अलग वहां पर जो भी मीटिंग हो वहां भी अप्रूव हो और ये दोनों में भी अप्रूव हो जाए। इतना अगर 14 स्टेट में मान लो बीजेपी का शासन हो जाए और साथ में इन दोनों जगह पर भी हो जाए, तो ऐसे में वो चाहे तो संविधान पूरा बदल के रख सकते हैं। हो चुका है, अब बिहार के इलेक्शन के साथ साथ ये हो गया। बिहार के पहले 13 थे, अब 14 हो गए। तो समझ में आ गई बात? तो फाइनेंशियल बिल्स आर अप्रूव्ड। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब आगे की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर। इसको ही देखो, फेडरलिज्म का क्या मतलब है, इसको जरा जानिए। क्या लिखा है आपकी बुक में? सर यहाँ तो लिखा है गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिखो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और लोकल भी लिखा है, पढ़ो। हाँ सर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो उसको क्या कहेंगे? इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल। So we have 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर। क्या दुनिया में और भी कहीं 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर है? नो सर। फेडरल स्ट्रक्चर तो किसी भी जगह इतना बड़ा कोई देश ही नहीं है कि 3 लेयर्ड हो। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर इज 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर। पंचायती राज तो कहीं है ही नहीं। सो इन मोस्ट, और दुनिया में कितने कंट्रीज ऐसे हैं जहां डेमोक्रेसी है? टोटल 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज ओनली डेमोक्रेटिक। चाइना में क्या है? चाइना की डेमोक्रेसी नहीं है कुछ। यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान को भी डेमोक्रेसी अगर मान ली जाए तो नहीं है वो भी है। सर फ्रांस भी तो है। सो है, फ्रांस है। एनी अदर in no other country
देयर इज 3 tier फेडरल स्ट्रक्चर। सर लिखवा दिया ऊपर। कहीं पर किसी दूसरे देश में त्रिस्तरीय संघीय शासन प्रणाली नहीं है, सिर्फ भारत में। इन नो अदर कंट्री देयर इज 3 tier। इट एग्जिस्ट ओनली अप, मतलब एट मोस्ट 2 tier पॉपुलेशन के आगे सर ठीक ही है। फेडरल स्ट्रक्चर। In India, citizens are governed by 3 different governments। भारत में वही व्यक्ति 3 सरकारों के द्वारा शासित होता है। बोलो बात समझ आ गई? सेम सिटीजन इन इंडिया, सेम सिटीजन इज गवर्न्ड बाय 3 different governments। कौन कौन सी गवर्नमेंट? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सबसे मोस्ट पावरफुल कौन सी होगी? तीन एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सी पावरफुल होगी, क्योंकि अगर मान लो बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, बीजेपी की राजस्थान में, तो यहाँ वाली कमजोर होगी। और लेकिन ममता बनर्जी अगर अपोजिशन की तो बहुत पावरफुल है, वो अपनी मर्जी से जो कराए। बोलो बात समझ आ गई? और यहाँ का मुख्यमंत्री तो कहेगा हमको कहीं मोदी हटा ना दें, तो इसलिए वो पावरफुल कम हो जाती है। सेम है। सिर्फ आप ये समझिए कर्नाटक में राहुल गांधी गए थे क्या करने के लिए? जहाज से उतरे और कैबिनेट मिनिस्टर के 14 मंत्री उनको माला पहनाने आए। सोनिया गांधी ने कहा बाकी 23 कहाँ हैं? पूरी कैबिनेट क्यों नहीं हेलीकॉप्टर के सामने खड़ी होगी? उसी समय फायर कर दिया। चलो छोड़ो, हमारे बेटे का तुम सम्मान नहीं कर सकते। ये होता है, तुमको खड़े होना है, पीछे पीछे घूमना है। नहीं घूम पाए तो जाओ। इतना ही रखिए।